कहते हुए छोटी चिड़िया हौसला करती है। राजा जी से मिलने इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ती है। वो इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। राजा जी का महल बहुत बड़ा था। महल के पास एक पेड़ था। चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है। महल का दरवाजा तो खुला है, मगर वो सैनिक क्या मुझे अंदर जाने देगा? कहीं कहीं वो सिपाही मुझे गोली ना मार दे। नहीं नहीं, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपना अधिकार लेने के लिए राजा जी से जरूर मिलूंगी। मैं जाऊंगी। डरती हुई चिड़िया फिर से उड़ती है और महल की तरफ बढ़ती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अंदर नहीं जा सकती। सिपाही, मुझे राजा जी से मिलना है। मुझे राजा जी से इंसानों की शिकायत लगानी है। छोटी चिड़िया, जाओ, अपनी जान बचाना चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। तुम अंदर नहीं जा सकती हो। चिड़िया सिपाही की बहुत विनती करती है, मगर सिपाही चिड़िया को महल के अंदर जाने से रोक देता है। शाम तक चिड़िया महल में पेड़ पर बैठी रहती है, मगर एक सिपाही जाता तो वहाँ दूसरा आ जाता है। शाम हो जाती है और चिड़िया निराश होकर जंगल वापस चली जाती है। मम्मा, क्या कहा राजा जी ने? गुड़िया बेटी, मैंने शाम तक इंतजार किया, मगर मुझे उस बुरे सिपाही ने राजा जी से मिलने ही नहीं दिया। वो दरवाजे पर खड़ा पहरा दे रहा था। तो मम्मा, कुछ ऐसा करें कि राजा जी आपको खुद बुलाएं। जब तक आप राजा जी से मिल नहीं लेती, तब तक राजा जी को कैसे मालूम होगा? अब इंसान हम पक्षियों को दाना नहीं देते हैं। दूसरे दिन चिड़िया फिर से अपने दोस्तों के पास जाती है। कुछ ऐसा करें कि राजा जी हमें खुद बुलाएं और हम राजा जी को अपनी फरियाद बता सकें। अगर मैं गया तो मुझे फिर से कैद कर लिया जाएगा। न जाने इंसानों को तोते पकड़ने का क्यों शौक है। मैं वहाँ नहीं जा सकता, वरना पिंजरे में कैद हो जाऊंगा। है, मेरे पास इसका एक उपाय है। मैं करूँगा। मैं कुछ ऐसा करूँगा कि राजा जी चिड़िया को महल के अंदर बुलाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर जाता है। गौरी, चलो, आज हमें राजा की रानी का हार चुराना है। कालू जी, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, मगर मैं अपने पक्षी दोस्तों की जिंदगी बचाने के लिए ये सब करूँगी। कौवा और कौवी जाते हैं। रानी महल के बाहर बैठी एक बड़े पलंग पर अपना बनाव संहार कर रही थी। कौवा और कौवी पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। कालू जी, तुम जाओगे या मैं जाऊं? तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं जाता हूँ। अगर खतरा हुआ तो तुम शोर मचा देना। फिर कालू कौवा जाता है। रानी अपने ध्यान बैठी हुई थी। कालू कौवा पीछे से जाता है और रानी का हार उठाकर भागता है। कौवा 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 ले गया मेरा हार, मेरा कीमती हार वो कौवा ले गया। सिपाही सिपाही, पकड़ो उसे। कौवा और कौवी कहाँ रुकने वाले थे। वो रानी का सोने का हार चुराकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। राजा जी, मुझे मेरा कीमती हार वापस लेना है। जो भी हो, मुझे मेरा हार वापस चाहिए। राजा सिपाही बुला लेता है। पकड़ो, जैसे भी हो उस कौवे को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। राजा जी, सारी तैयारी कर ली है, हम अभी जंगल में जाते हैं। फिर सिपाही जंगल में निकल जाते हैं। मैंने कर लिया। ये रहा चिड़िया, ये रहा चिड़िया रानी का सोने का हार। कौवे और कौवी, तुमने अपना काम अच्छे से किया है। अब आगे का काम मैं करूँगी। अब ये रानी का हार ही मुझे राजा जी तक लेकर जाएगा। सब पक्षी सुन लो, सब सुन लो। एक बड़ा कौवा और एक कौवी रानी का हार चुरा लाए हैं। शाम तक अगर रानी का हार वापस ना मिला तो जंगल को आग लगा देंगे। सब मरेंगे, दोषी कौवे भी, और सब पक्षी मरेंगे। ये सुनकर चिड़िया जल्दी जल्दी से सिपाही के पास जाती है। सिपाही, मुझे मालूम है वो कौवे कहाँ रहते हैं। जल्दी जल्दी बताओ चिड़िया। मगर मैं ये बात राजा जी को ही बताऊंगी। आप मुझे राजा जी के पास ले जाएं। सिपाही मान जाते हैं और चिड़िया को साथ लेकर महल की तरफ वापस मुड़ते हैं। चिड़िया, यहाँ रुको, मैं राजा जी से पूछ कर आता हूँ। फिर सिपाही राजा जी के पास जाता है।
राजा जी, एक चिड़िया जानती है वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं वो कौवे? राजा जी, मगर वो चिड़िया ये बात आपको ही बताना चाहती है। वो बाहर खड़ी है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम उसे आपके पास अंदर महल के अंदर ले आए। मुझे मेरा हार चाहिए, जैसे भी हो मुझे मेरा हार वापस लेना है। आप जल्दी से उस चिड़िया को महल के अंदर लेकर आओ। सिपाही जाता है और चिड़िया को महल के अंदर ले आता है। राजा जी, आप राजा हैं? आप इंसानों की बस्ती के राजा हैं? हाँ चिड़िया, मैं ही राजा हूँ। जल्दी से बताओ कि वो दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं। मेरी रानी का हार किसी भी कीमत पर हमें वापस लेना है। रानी जी, आपका एक हार गुम हुआ तो सबको फिक्र हुई। सब जंगल तक पहुँच गए, मगर हम भूख से मर रहे हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कोई हमें दाना नहीं देता, कोई हमें पानी नहीं देता। पूछें, आप राजा जी से पूछें कि हम पक्षियों का राजा कहाँ है। क्या हम पक्षी राजा जी के राज्य में नहीं रहते? चिड़िया, मैं जानती हूँ सब इंसान अपने अपने घरों की छतों पर आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं, फिर आप पक्षी कैसे भूख से मर रहे हो? रानी जी, माफ करना, आपका हार मेरे दोस्त कौवे के पास ही है। मैं राजा जी से मिलने आई थी, मगर सिपाही ने मेरी फरियाद सुने बिना ही मुझे वापस भेज दिया। आपका हार हम सब दोस्त पक्षियों ने इसीलिए चुराया था कि हम राजा जी तक पहुंच सकें। कोई इंसान भी हमें दाना और पानी नहीं देता। सब भूल गए हैं। अपने अपने कामों में इंसान इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम छोटे पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये सुनकर राजा और रानी दुखी हो जाते हैं। मैं राजा हूँ, मैं इंसानों और पक्षियों दोनों का राजा हूँ। शायद मैं भी भूल गया था कि पक्षी भी मेरे राज्य में ही रहते हैं। चिड़िया, मुझे माफ कर देना। आज के बाद सब इंसान आप पक्षियों को दाना देंगे और पानी भी। राजा जी, ये आपका एहसान होगा हम छोटे और कमजोर पक्षियों पर। मैं अभी रानी का हार लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जंगल वापस जाती है। क्या बात हुई? क्या राजा जी को बताया तुमने? हाँ कौवे दोस्त, लाओ वो रानी का हार। अब हमें हार की कोई जरूरत नहीं है। फिर चिड़िया गौरी कौवी से रानी का हार लेकर वापस महल जाती है और रानी का हार उसे लुटा देती है। सिपाही, जाओ बस्ती में जाओ और सबको बता दो कि आज के बाद कोई भी इंसान पक्षियों को नहीं भूलेगा। सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखेंगे। सिपाही ऐलान करता है और फिर सारे इंसान अपने अपने घरों की छतों पर दाना पानी रखने लगते हैं। पक्षी खुश हो जाते हैं और सारे पक्षी सुबह सवेरे इंसानों की बस्ती में आने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें इंसानों की बस्ती से दाना पानी मिलने लगता है।